दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जुड़े हुए तमाम ऐलान आ रहे हैं। मायावती, अखिलेश यादव और इसी के साथ ही सोने चांदी के दाम, मौसम अपडेट के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हेडलाइन। आपको बता दें ऑपरेशन क्लीन क्या है, योगी सरकार जो चला रही है बताएंगे हम। इसी के साथ ही अगली खबर बताएंगे, चुनाव करीब है, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सोने चांदी के दाम आपको बताएंगे, ताज़ा जो अपडेट है। इसी के साथ ही पेट्रोल डीजल के भी ताज़ा अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए आ रहे हैं, वो बताएंगे। और इसी के साथ ही किसानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएंगे। मायावती ने डीएनए वाले बयान पर क्या कहा, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है। आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएंगे। इसी के साथ ही आशा कर्मियों से भी जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे। मौसम के बारे में अपडेट देंगे और इसी के साथ ही यूपी सीईटी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें यूपी SSSC पीईटी से जुड़ी हुई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त संदेश दे दिया है। आपको बता दें ऑपरेशन क्लीन की नीति पर बात करते हुए सीएम ने साफ इशारों में कह दिया है कि सरकार के तेवर अपराधियों के खिलाफ नरम नहीं होंगे। आपको बता दें गोरखपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और जनता के बीच सवाल उछाला गया कि सरकार को अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलाना चाहिए कि नहीं। जनता ने कहा हाँ चलाना चाहिए। योगी के सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। सीएम योगी बीते कुछ दिनों से लगातार बाहुबली और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ऐसे में योगी ने अपने सख्त तेवर एक बार फिर से दोहराए हैं। आपको बता दें लगातार जो है जनता का समर्थन भी देखा जा रहा है। दरअसल बात बता दें आपको, सीएम योगी ने जो है विगत दिन कहा कि सरकार अपराधियों और उपद्रवियों को संपत्ति जब्त करने से लेकर उसे गरीबों में बांटने का काम कर रही। सरकार का बुलडोजर अपराधियों की छाती को रौंद रहा है। हमारी सरकार ने, योगी ने कहा, हमारी सरकार में विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी। आपको बता दें यूपी में टूटी माफियाओं की कमर, 1.5 साल में 1128 करोड़ की संपत्ति जब्त। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध कब्जे और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन ले रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद के खिलाफ एक्शन हुआ। राजधानी में करीब 100 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का हथौड़ा चल गया और दाऊद अहमद की बिल्डिंग जो है जमींदोज कर दी गई। लगातार योगी सरकार बाहुबलियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उस पर जो है बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस इन दिनों युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कांग्रेस लंबे समय से यूपी में जर्जर हो चुके अपने संगठन को हर एक गांव तक एक बार फिर से मजबूत करने के लिए संभव प्रयास कर रही है। साथ ही सत्ताधारी बीजेपी से निपटने और उनकी नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने प्रदेश, जिला, शहर और ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर से जुड़े पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का भी काम कर रही है। इस दौरान कांग्रेस ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, अपराध, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर सरकार को बेनकाब करने की विशेष रणनीति बनाई है। और इसी के तहत इन दिनों खुद कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर इन मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार युवाओं को रोजगार के लिए रुला रही है। तो प्रियंका गांधी का बड़ा बयान आया है। अब चलते हैं अखिलेश यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने 100 झूठ में से एक नया झूठ वृक्षारोपण को भी बोला है, जिसको और जोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री का दावा है कि उनके कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे लगाए जा चुके, लेकिन एक दिन में ही 25.51 करोड़ पौधे रोपने के दावे के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में हर तरफ हरियाली क्यों नहीं छाई और प्रदेश दुगना चौगना क्यों नहीं बढ़ा। तो बड़ा आरोप है अखिलेश का। इसी के साथ ही अखिलेश ने कहा भाजपा सरकार वृक्षारोपण का बहाना बनाती है और हकीकत में झूठ और नफरत के बीज बोती है। अगर वह सही अर्थों में वृक्षारोपण के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे इस संबंध में 4.5 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इससे सत्यता का पता चल जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रकृति के साथ भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी जितना खिलवाड़ करना चाहें कर ले और झूठे आंकड़ों से प्रदेश को हरा भरा बना ले, परंतु जनता जब इन सबका सत्यापन करेगी तो भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे। यादव का एक बड़ा बयान जो है निकल कर आया है। अब जान लेते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या बयान है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि गाजियाबाद में रविवार को एक कार्यक्रम में भागवत ने जो बयान दिया वह मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। आपको बता दें लखनऊ में मायावती ने बयान जारी करते हुए कहा कि संघ प्रमुख भागवत ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का डीएनए एक ही है, लेकिन उनकी कही बात किसी के गले नहीं उतरने वाली। आपको बता दें बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि संघ, भाजपा व उनकी सरकारों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिक आदि मामलों में ये लोग जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। मायावती का आरोप है कि संघ प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर कोस रहे हैं, जो ठीक नहीं। उन्होंने तंज कसा कि संघ के सहयोग व समर्थन के बिना भाजपा का अस्तित्व कुछ भी नहीं। फिर भी संघ अपनी कई बातों को भाजपा व उनकी सरकारों पर जो है लागू क्यों नहीं करवा पा रहे। केंद्र, यूपी समेत जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें चल रही, वहाँ सरकारें संविधान की सही मंशा के मुताबिक चलने के बजाय ज़्यादातर संघ के संघीय एजेंडे पर चल रही। तो मायावती का एक अलग से आरोप निकल कर आ रहा है। आप जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के बाद। लखनऊ में पेट्रोल 96.99 रुपये प्रति लीटर, डीजल आपको बता दें 89.75 रुपये प्रति लीटर। इसी तरीके से कानपुर की बात की जाए तो 97.01 प्रति लीटर पेट्रोल और 89.76 रुपये प्रति लीटर डीजल रहा। अब बात कर लेते हैं सोने चांदी से जुड़े हुए भाव की। लखनऊ में सराफा बाजार में जो है
6 जुलाई को सोने की कीमत में तेजी रही। आपको बता दें सोना जो है 10 रुपये की मजबूती के साथ 48,420 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। 5 जुलाई को जो है 48,410 रुपये पर ये बंद हुआ था। सोने चांदी से जुड़े हुए अपडेट आपको बता रहे हैं। कानपुर की बात की जाए, कानपुर में जो है सोने और चांदी के दामों में भी बदलाव आया है और कानपुर की जो है आपको बता दें बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 48,420 रुपये रहा। विगत दिन की तुलना की जाए तो 10 रुपये अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 71,700 रुपये रहा है। तो इस तरीके से लखनऊ कानपुर के सोने और चांदी के दाम रहे जो लगातार अप टू डेट होते रहते हैं, कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं किसानों से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें यूपी की बाराबंकी से खबर है, किसान सम्मान निधि पाने वालों की सच्चाई केंद्र सरकार के निर्देश पर किए जा रहे भौतिक सत्यापन में खुलती नजर आ रही है। आपको बता दें इसके तहत अब तक जो है 25,000 से अधिक किसानों की जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें 843 किसान अपात्र पाए जा चुके हैं। इसमें पति पत्नी दोनों योजना का लाभ लेते मिले या फिर भूमिहीनों के खातों में धनराशि भेजी गई। आपको बता दें 2 वर्षों में जो है निधि का लाभ लेने वालों की जांच शुरू है। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि पाने के लिए पूरे जिले में जो है आपको बता दें 5,83,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया। इसमें 4,60,000 से अधिक किसानों को बीते दिनों 8वीं किस्त जो है भेजी गई। वहीं 49,000 से अधिक किसानों का डाटा त्रुटिपूर्ण होने के कारण उनको जो है योजना का लाभ नहीं मिल पाया। किसान सम्मान निधि पाने वालों का भौतिक सत्यापन कराने का आदेश सरकार ने दिया, जिससे पता चल सके कि योजना का लाभ पात्रों को मिल रहा है या फिर अपात्रों को। आपको बता दें इससे क्या होगा, इससे होगा जो किसान सम्मान निधि अपात्र लोग ले रहे हैं लाभ, उनका जो है पत्ता साफ हो जाएगा। और इसी के तहत जो है आपको बता दें किसानों का भौतिक सत्यापन कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से निकल कर आ रही थी। अब बताते हैं अगली खबर। आपको बता दें मौसम से जुड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में जो है गर्मी का कहर जारी है। गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को बारिश की राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के कई जिलों में मंगलवार यानी कि आज शाम या रात में मौसम करवट बदल सकता है। वहीं वेस्ट यूपी के लोगों को 2 दिन बाद गर्मी से राहत नसीब हो सकती है। अब आपको बता दें राजधानी लखनऊ और आसपास के कई इलाकों में छिटपुट बारिश तो हो रही है। इससे हवा में नमी अधिकतम पैमाने पर बनी हुई है, जिससे उमस महसूस हो रही है। आपको बता दें विगत दिन राजधानी के लोग उमस से बेहाल रहे। अधिकतम टेम्परेचर यानी कि तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक 39 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। आपको बता दें टेम्परेचर अधिक होने के कारण उमस और गर्मी से लोग बेहाल रहे। मौसम विभाग के अनुसार जो है बुधवार से अगले 2 दिन तक आपको बता दें रुक रुक कर बारिश का पूर्वानुमान है। इसी के साथ ही वेस्ट यूपी में गुरुवार से मेहरबान हो सकते हैं बादल, ये भी जो है मौसम विभाग कह रहा है। आपको बता दें आगरा में शनिवार देर रात तेज बारिश के बाद गर्मी फिर बढ़ गई। उमस का स्तर भी अधिकतम चल रहा है। तापमान लगातार सामान्य से अधिक रिकॉर्ड हो रहा है। दोपहर में लोगों का हाल बेहाल। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार तक गर्मी और परेशान करेगी। इसी रात से जो है आपको बता दें आगामी दिन से जो है राहत मिल सकती है। देखते हैं मौसम विभाग की भविष्यवाणी क्या होती है और कब जो है आम जनता को जो है राहत मिलती है। अब चलते हैं बाल विकास विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के एटा से खबर है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की जानी। भर्ती आरक्षण को लेकर 3 आपत्ति दर्ज कराई गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी यहाँ के इन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती आरक्षण में 30 जून तक आपत्तियां मांगी गई, जिसमें 3 आपत्तियां प्राप्त हुई। विकासखंड सकीट, जैतरा और शीतलपुर से संबंधित है। इसी के साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इन आपत्तियों का निस्तारण 5 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। समिति में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी सम्मिलित होंगे। तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बता दें आपत्तियों का निस्तारण साक्ष्यों पर विचार कर किया जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो एटा उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, यहाँ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी का बयान जो निकल कर आ रहा था वो हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं आशा कर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी में शहरी क्षेत्रों में काम कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कोरोना काल में आशाओं ने अहम भूमिका अदा की है, लेकिन मानदेय के रूप में सिर्फ 2,000 रुपये ही उनको दिए जा रहे हैं। आपको बता दें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 200 से अधिक आशा कार्यकर्ता हैं और आशाओं को टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जाँच, प्रसव, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ ही नवजातों के टीकाकरण की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी एवज में उनको मानदेय के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय मिल रहा है, यानी पैसा मिल रहा है। आशा काफी समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही है। मानदेय नहीं बढ़ने की वजह से जिलाधिकारी कार्यालय पर इन्होंने प्रदर्शन किया। इसमें मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई है। तो बहुत ज्यादा इनकी मांग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें अपनी समस्या बताएं। आपको बता दें 2,000 रुपये में घर चलाना मुश्किल होता है। कई आशा आर्थिक रूप से काफी परेशान है। मानदेय बढ़ाने के साथ ही आशाओं का बीमा भी होना चाहिए, ऐसा जो प्रदर्शन के दौरान आशा कर्मियों ने कहा। साथ ही ये भी कहा कोरोना काल के दौरान रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और तब हम लोगों ने कोरोना मरीजों को घर घर जाकर दवाएं वितरित करने का काम किया और हालचाल भी लिया। तो आशा कर्मी भी अपनी समस्याओं को लेकर जो है कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी समस्याओं को बताया, निस्तारण कराए जाने की भी मांग की। अब बात कर लेते हैं UPSSC पैट नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आपको बता दें PET एग्जाम करीब है और ऐसे में आप लोगों ने एक नॉर्मलाइजेशन शब्द सुना होगा। आखिरकार नॉर्मलाइजेशन शब्द है क्या और किस तरीके से डिसाइड होता है, वो समाज आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें क्या आपको नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जानकारी है? क्या आप इस प्रोसेस के फायदे और नुकसान से वाकिफ हैं? क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में किस प्रणाली को अपनाकर उम्मीदवारों को समान अंक देकर मेरिट बनाई जाती है? आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी तमाम जो सवाल हैं, आपको उन सभी के जवाब। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें जब किसी भर्ती का आयोजन किया जाता है तो आयोजित की जाने वाली भर्ती में लाखों की संख्या में उम्मीदवार द्वारा आवेदन किया जाता है। चाहे वह रेलवे की परीक्षा हो, SSC हो या फिर किसी स्टेट लेवल की परीक्षा, लाखों के उम्मीदवार जो है आवेदन करते हैं और
आपको बता दें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इस दौरान अपनाई जाती है। आपको बता दें परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी, इसलिए सभी का एग्जाम कई पालियों में पूरा कराया जाता है। ऐसे में सभी पालियों के पेपर भी अलग अलग प्रश्नों के साथ बनाए जाते हैं। अब इन सभी पेपर का समान मूल्यांकन करने के लिए भर्ती आयोग या भर्ती बोर्ड के जरिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसे ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है। आपको बता दें, देखिए अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो क्लियरिफिकेशन हम कर देते हैं। दरअसल देखिए, मान लीजिए किसी भर्ती में 900 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है या फिर 800 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनकी परीक्षाएं पहली जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय में है संपन्न कराई गई हैं, जिसमें प्रति पाली 300 के हिसाब से अभ्यर्थियों को बैठाया गया है और प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को मिले कुल अंकों का औसत निकाल लिया जाता है और इसी तरह दूसरे और तीसरी पाली के परीक्षार्थियों को प्राप्त कुल अंकों का औसत भी निकाल लिया जाता है। अब जिस पाली के उम्मीदवारों को सबसे अधिक अंक प्राप्त होंगे उसकी तुलना में कम नंबर पाने वाली पाली के अभ्यर्थियों को जो है उतने ही नंबर अधिक दे दिए जाते हैं और उसके बाद प्रत्येक वर्ग के हिसाब से एक अधिकतम कट ऑफ घोषित कर दी जाती है। और आपको मालूम है कि पीईटी में जो है नॉर्मलाइजेशन लागू होने से किनको फायदा मिलेगा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने पहली बार जो है लागू की गई प्रारंभिक अर्हता के लिए होने वाली परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। आयोग ने इस परीक्षा को 20 अगस्त को कराने का फैसला भी लिया है। चूंकि इस एग्जाम के लिए करीब 21 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिस कारण इस परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाना है। ऐसे में जिन पाली के परीक्षार्थियों का पेपर आसान होगा उनके अंक तो ज़्यादा आएंगे, पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद उनके नंबर कम हो जाएंगे, जबकि इसके विपरीत परीक्षार्थियों के अंक तो कम आएंगे लेकिन इस प्रोसेस के लागू होने के पश्चात उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का फॉर्मूला हमने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में इसको लेकर डाउट है। जो प्राप्त जानकारी हुई तो उसके अनुसार हमने पूरी आपको जानकारी दे दी। अब बात कर लेते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन है। AKTU और MMMUT व अन्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थी इस राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा UPCET के लिए आपको बता दें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी संबंधित NTA की वेबसाइट जो है इस पर ऑफिशियली नोटिस भी चेक कर सकते हैं। परीक्षा की फीस की भी पेमेंट कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख जो है 20 जून थी। कई अभ्यर्थियों के निवेदन करने के बाद जो है आखिरी तारीख को बढ़ाया गया था। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बता देते हैं कि करेक्शन के लिए 8 जुलाई से विंडो खोली जाएगी और 14 जुलाई तक ये खुली रहेगी। जो उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में कुछ बदलाव करना चाहते हैं वो करेक्शन कर सकेंगे। तो एक बड़ी अपडेट जो है इससे निकल कर आ रही है। और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ ही GMHnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।